हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपसन में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट संस्कृत का क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित जो है पटना का नाम, पहला जो नाम है पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो देखिए, विद्वान जो है परमात्मा के पास अपने नाम और स्वरूप छोड़कर उसी प्रकार जिस जितबहान पराजसय प्रकार बहती है, मतलब जिस प्रकार जो है नदियाँ बहकर अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान भी ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार जो है नदियाँ बहकर समुद्र में मिल जाती है अपने नाम छोड़कर, उसी प्रकार जो है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो दोस्तों देखिए, अलसशाला में गरीब और अनाथ के लिए निःशुल्क भोजन एवं दान व्यवस्था थी। वहां आलसी और धूर्त भी लाभ उठा लेते थे, अतः आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, विजयांका की विशेषता का वर्णन करें। तो देखिए, विजयांका जो है चालुक्य वंशीय राजा चंद्र द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, इस समय 8वीं शताब्दी थी। वह नीलकमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की थी। इनकी सुंदरता का वर्णन महाकवि दंडी ने किया है। दंडी ने विजयांका की उपमा सर्वे शुक्ला सरस्वती से की है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हैं और हरि की सेवा करते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। भारतीय लोग धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार में कौन से संस्कार होते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो देखिए, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ यानी पढ़ाई शुरू करना है, उपनयन यानी गुरु के समीप जाना है, वेदारंभ वेद की पढ़ाई शुरू करना है, केशांत और समावर्तन संस्कार है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मूर्ख किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका जो है पाठ में महात्मा विदुर ने बताया है कि जो मनुष्य बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसी को मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, राम प्रवेश राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में निवास करने वाले दलित निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। उत्साह, धैर्य और लगन के बल पर मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। राम प्रवेश राम के जीवन से हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन जो है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। तो वनवास काल में जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब वे लोग मंदाकिनी नदी की प्रकृति सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची
कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर भगवान श्री सीता से कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ये नदी हमारे चित्र को आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगी जो है छट्टा वाली यह नदी हंसों द्वारा सुशोभित है, जिसके कारण इसके निर्मल जल मुनिगण स्नान करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसको दान देनी चाहिए? देखिए, जो उपकार नहीं किया हो अर्थात वैसे व्यक्ति को स्थान समय या उसके विषय में विचार करके दान देना चाहिए जो दान को लौटाने में असमर्थ न हो, अर्थात इस भाव से दान देना चाहिए जिससे पुनः प्राप्त करने की इच्छा न हो। ऐसे विद्वानों ने सात्विक दान कहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि दान उसको दो जिससे तुम्हें लेने की उम्मीद न हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दे। चरक रचित चरक संहिता एवं सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता ऐसा ग्रंथ है जिसमें अर्थवेद के साथ साथ रासायनिक विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन है। आर्यभट्ट रचित आर्यभट्टियम, वराह मिहिर रचित बृहत्संहिता तथा पराशर मुनि द्वारा रचित कृषि विज्ञान में गणित, खगोल तथा कृषि संबंधित विस्तृत जानकारी है। इन वैज्ञानिक पुस्तकों से भारतीय विज्ञान की जानकारी मिलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना का अर्थ स्पष्ट करें। ज्ञान भारः क्रिया बिना का अर्थ है कि व्यवहार के बिना ज्ञान का भार स्वरूप है, अर्थात केवल उपदेश प्राप्त नहीं है अपितु उसकी कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेदांग कौन कौन से हैं? तो वेदांग 6 गो है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ थी। इस नगर की शोभा अति सुंदर थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ थी। इस नगर की शोभा अति सुंदर थी। चलिए अगला जो